पहली इवनिंग और दुनिया की सबसे शानदार और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आप सभी लीडर्स का, पूरे सीजे परिवार का इस जूम मीटिंग में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा ये सेशन आज लंबा जा सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कोई भी गेस्ट अगर इस मीटिंग में है तो मैं चाहूंगा कि वो भी एंड तक बना रहे, यहां से कुछ ना कुछ नया लेकर के जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी अचीवर्स को जिन्होंने इस मंथ में अपना कोई ना कोई टाइटल अचीव किया है, नया टाइटल लिया है, चाहे वो ब्रॉन्ज, सिल्वर है, गोल्ड है, जिन्होंने जो भी टाइटल इस मंथ अचीव किया, मैं अपनी ओर से, पूरी मैनेजमेंट की ओर से, पूरे सीजे परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन सभी अचीवर्स को जिन्होंने भी कोई भी टाइटल लेकर के इस मुकाम को हासिल किया है, पूरे सीजे परिवार की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। दूसरा, जो भी अचीवर्स हैं, उन अचीवर के साथ साथ मैं उन योद्धाओं को जिन्होंने इस मंथ, मार्च मंथ में अपने बिजनेस को नए मुकाम पे पहुंचाया, कुछ करके दिखाया, और जो भी रिवार्ड्स, अवार्ड्स कंपनी ने डिसाइड किए थे, उस अवार्ड्स को जीतने वाले उन योद्धाओं को भी मैं चाहूंगा कि वो नाम मैं बता पाऊं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि आज आप सभी को इस दिन से, इस मंथ से कंपनी किस डायरेक्शन में काम करने वाली है, किस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं, इस मंथ क्या नया करने वाले हैं, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन जो भी अचीवर्स, जो भी फाइनल, जिन्होंने भी बिजनेस में हाईएस्ट बिजनेस किया है मार्च मंथ में, सबसे पहले मैं उनको भी एक बार चाहता हूं कि वो सिल्वर्स अब की बार कुछ कमाल का, अलग सा हटके काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि अभी तक जितने भी पहले रिवार्ड मिले, अवार्ड मिले, हाईएस्ट बिजनेस किया, हाईएस्ट ज्वाइनिंग मंथ में की, उन लीडर्स ने तकरीबन एक ही टीम ने वो सारे के सारे टाइटल निकाल लिए पिछले दोनों मंथ, तीनों मंथ। लेकिन अब की बार थोड़ा सा ये डिफरेंट रहा, और अब की बार का जो सिल्वर को अवार्ड जाता है 5100 रुपए का, वो शख्स है मिस्टर निहाल शमीम जी, जिन्होंने हाईएस्ट ज्वाइनिंग निकाली है मार्च मंथ में। निहाल शमीम जी 5100 रुपए का रिवार्ड उन्होंने अचीव किया है। उसके बाद दोस्तों, आज एक उम्मीद थी कि 500 का नंबर अचीव होगा, और मुझे ये देख करके स्क्रीन के ऊपर आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पहली बार ये 500 का नंबर क्रॉस कर गया है। ये उम्मीद जताई थी, और मैंने बताया था कि जब तक 13 मई आएगी तब तक हम एक नए मुकाम की ओर अपने कदम बढ़ा चुके होंगे। और आज मैं सभी लीडर्स को, जो
भी आज इस जूम मीटिंग में हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज ये नंबर 500 का क्रॉस कर गया है। और एक बार सारे के सारे ये स्क्रीन के ऊपर मुझे चेहरे बड़े चहचहाते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सभी को नमस्कार, कुछ नमस्कार कर रहे हैं। क्या बात है सर, शुक्रिया। थैंक्स ऑल लीडर्स। दोस्तों, ये पहला जो प्राइज गया है वो हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट सिल्वर लीडर निहाल शमीम जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो सेकंड गोल्ड का जो रिवार्ड्स, जिन्होंने हाईएस्ट ज्वाइनिंग निकाली, वो हमारे पूर्ण भगत जी, पूर्ण भगत जी फिरोजाबाद आगरा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने गोल्ड टाइटल पे हाईएस्ट बिजनेस किया, हाईएस्ट ज्वाइनिंग की। और एक ऐसा चेहरा मुझे बताते हुए भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि पता ही नहीं लगा कि कब उसने अपना डायमंड क्वालिफाई कर लिया। धीरे 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 कैसे डायमंड वो बन गया, ना डायमंड का पता लगा। और आज उसने ऐसा काम करके दिखा दिया कि इस मंथ उसने अपने बिजनेस को भी पीक पे पहुंचा दिया। ऐसे हमारे एक डायमंड शख्स बहुत ही कठिन और विषम परिस्थितियों में उसने अपना ये टाइटल अचीव किया था। और ऐसा ही एक डायनामिक जबरदस्त लीडर जम्मू से बोहदराज जी, जिन्होंने ये रिवार्ड्स अचीव किया है, हाईएस्ट बिजनेस किया है। और केवल हाईएस्ट बिजनेस ही नहीं किया दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि उन्होंने अपने बिजनेस को डबल करके उस रिवार्ड को भी अचीव किया और हाईएस्ट ज्वाइनिंग भी अचीव की। अगर मैं रिवार्ड्स की बात करूं तो उसने वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए कि बिजनेस भी हाईएस्ट किया, मैक्सिमम ज्वाइनिंग भी की, और पिछले मंथ जो बिजनेस किया था उस अपने बिजनेस को भी डबल करने वाले ऐसे उस शख्स को मैं पूरे सीजे परिवार की ओर से, पूरी मैनेजमेंट की ओर से इन सभी लीडर्स को बधाई देता हूं। और एक और लीडर हैं जो थोड़े से डिफरेंस से गोल्ड टाइटल के ऊपर, वो भी जम्मू से ही बिलोंग करते हैं और उनका नाम है करण सिंह। बड़े एज पर्सन है साथियों, वो सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन बहुत माइनर सा उनका दोनों का डिफरेंस है बिजनेस का। तो उसको भी ये प्राइज आता है 11,000 रुपए का। करण सिंह जी, तो ये वो अचीवर, ये वो योद्धा थे जिन्होंने मार्च मंथ में अपने बिजनेस को हाईएस्ट किया। और अब की बार अलग अलग टीमों से ये तीनों चेहरे निकल करके आए। इन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इस मंथ की, कि अप्रैल मंथ में हम सभी का फोकस कहां पे है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सभी को पता है कि इस मंथ हम सभी का फोकस कहां पे है। हम सबका फोकस वो है 13 मई। आपने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है इस दिन को लेकर के, और हमने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है, उसकी प्लानिंग की हुई है। बहुत उम्मीदें हैं 13 मई को लेकर के। जब भी मैं लीडर से बात करता था तो लीडर बोलता था, सर 13 मई को मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हूंगा एज ए न्यू टाइटल। आप सभी को उम्मीदें हैं 13 मई से, कंपनी को भी बहुत उम्मीदें हैं 13 मई को। और दोस्तों, हम सभी को पता है कि उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है,
ये बात हम सभी जानते हैं, मानते हैं, हम सभी ने सुना हुआ है कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और उम्मीद होनी भी चाहिए। किसी न किसी चीज को पाने की चाहत जो होती है, जो उम्मीद होती है, वही हमें कोई न कोई चीज अचीव करवाती है। दोस्तों, उम्मीद और विश्वास, उम्मीद कब बनती है? पहले कोई न कोई मन में विचार आता है, कोई न कोई विचार आता है कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ पाने का। सबसे पहले मन में विचार आया, विचार आता है तो वो विचार सपने में कन्वर्ट होता है, फिर सपना बनता है। और जब इंसान कोई सपना देखता है तो उस सपने से उसको एक उम्मीद बनती है कि जो मैं सपना देख रहा हूं उससे एक उम्मीद बनती है कि ये मैं जरूर प्राप्त करूंगा। और जब उम्मीद बनती है तो उम्मीद से विश्वास आता है। पहले विचार आता है, फिर सपना आता है, और सपने से फिर एक उम्मीद जगती है किसी चीज को प्राप्त करने की। और जब कोई चीज की उम्मीद जगती है तो उस उम्मीद से विश्वास होता है उसे पाने का, और वो विश्वास जो होता है वो हकीकत में कन्वर्ट होता है। आज जो भी हकीकत में है, जो भी आज हम देखते हैं वो हकीकत है। उससे पहले वो किसी न किसी का सपना था, किसी न किसी की उम्मीद थी, किसी के मन में विचार आया था, तभी वो हकीकत हुआ। आज हजारों लाखों वैज्ञानिक दोस्तों अलग अलग ग्रहों के ऊपर जीवन की तलाश की रिसर्च कर रहे हैं, यानी जीवन को खोज रहे हैं अलग अलग ग्रहों के ऊपर। उनको उम्मीद है, एक छोटे से घास के पत्ते से उम्मीद लगाए बैठे कि कहीं से कोई एक छोटा सा घास का पत्ता उनको मिल जाए, जिसको उन्होंने देखा भी नहीं, पता भी नहीं मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन एक उम्मीद ही है। उस उम्मीद के कारण वो अपना जीवन लगा देते हैं। और दूसरी ओर हम हैं दोस्तों, अपने ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने ही जीवन की खुशियों के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की उम्मीदों को, उस सपने को पूरा करने के लिए कोई एक सुंदर सी गाड़ी, एक सुंदर से मकान का सपना, उम्मीद हम नहीं देख पाते हैं, सोच पाते हैं। जब हम सोच ही नहीं पाते तो प्राप्त कहां से करें? जानते हो क्यों? हम क्यों नहीं सोच पाते? हम इसलिए नहीं सोच पाते कि हमें कुछ लोग सोचने ही नहीं देते, और सोच भी लिया तो हमारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले, हमारे ही टांग खींचने वाले कौन लोग होते हैं? हमारे अपने ही लोग होते हैं। और वही लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द, जिनके बीच में आप अपना समय व्यक्त करते हो, समय बिताते हो। कैसे लोगों के बीच में आप अपना समय गुजारते हो, वही लोग आपको रोकते हैं। सोचो कि वो लोग जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, जो आपको उम्मीद जगाते हैं, जो आपको, वो कभी भी आपका हौसला, आपकी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगे। कौन लोग? वो आपसे काबिल लोग हैं। और जो लोग आपका उम्मीद और आपका हौसला, आपको आपके रास्ते से, आपकी मंजिल से आपको भटकाएंगे और आपको कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना वो कर सकते। जब वो खुद नहीं कर सकते वो आपको कैसे करने देंगे? और जो कर सकते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने ही काम में इतने बिजी हैं, वो आपको कभी नहीं रोकेंगे। वो आपकी उम्मीदों को, आपके हौसलों को उड़ान देंगे। आज आप एक वायदा करना खुद से कि आज के बाद मुझे मेरे रास्ते से, मेरी मंजिल से मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई शख्स मुझे मेरे रास्ते से नहीं भटका सकता, मेरे सपनों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मैं खुद अपने जीवन की कहानी खुद लिखूंगा। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों, आप
क्या अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? जो जीवन जी रहे हैं क्या उससे सेटिस्फाई हैं?